हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की कॉमिक बचिए मैडम का दूसरा और अंतिम भाग। मैं डांस उसके साथ करूंगी जो जीत जाएगा। मंजूर। और ये मुकाबला आज की पार्टी का मजा भी दोगुना कर देगा। आओ सूरज। सूरज संभल कर। मेरा बेटा कराटे का ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। घबराते क्यों हो चाचा। चेला तो मैं भी आपका ही हूँ। दोनों के पंजे आपस में जुड़ गए। बकअप। सूरज बकअप। बकअप फारूक बकअप। मुकाबला ताकत का था या प्रतिष्ठा का, यह कहना भी मुश्किल था। शाबाश सूरज शाबाश। नहीं फारूक, उधर नहीं इधर। लेकिन मोनिका जानती थी कि सूरज से जीत पाना मुश्किल होगा। ओह, मेरा हेयर पिन गिर गया। लेकिन हेयर पिन गिरा नहीं था, जानबूझकर गिराया गया था। और शायद इस शैतानी के लिए। आओ। और दूसरे ही पल था। अबे अबे ये क्या किया। सॉरी सूरज, जीतने वाले के साथ डांस का वादा था। कोई बात नहीं, देख लूंगा तुझे भी मोनिका की बच्ची। आओ फारूक, ऐसा डांस करवाओगे तुम भी याद करोगे और तुम्हारा डांस पार्टनर भी। भैया तनिक सुनना। ये लो, और समझ गए ना। जी साहब, समझ गया। ये गई लाइट। अरे लाइट को क्या हुआ। फारूक, तुमने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। रहीम, जरा देखो कि लाइट क्यों चली गई। अरे टॉर्च लाओ। जो जहां जिस स्थिति में है वैसे ही रहे, लाइट अभी आ जाएगी जल्दी ही। जब लाइट आई तो। अरे तुम। सूरज, मैं तो फारूक के साथ डांस कर रही थी। तुमने खुद ही तो अंधेरे में मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे किसी ने धक्का दिया था। मैडम, ये लीजिए 50 रुपए बाकी। 50 रुपए किस बात के। आपने ही तो मुझे 100 रुपए का नोट देकर बत्ती गुल करने को कहा था। पर इतने से काम के 100 रुपए मुझे ज्यादा लगे। तो मैं ईमानदारी से 50 रुपए वापिस कर रहा हूँ। अरे मैंने। मोनिका प्यारी, मेरे साथ ही डांस करना था तो पहले ही बता देती। ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। जैसे सब कुछ समझ गई थी मोनिका। हा 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 हा। सूरज के चलने का वक्त हुआ। अच्छा हल्दी चाचा, अब चलता हूँ। ठीक है बेटे, तो मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। मोनिका, तुम तो अपने भैया के साथ ही घर जाओगी, वरना छोड़ देता। ओके, गुड नाइट। छोड़ने के लिए कहकर भी नहीं देखा। कैसे कहता। फर्ज के हाथों मजबूर जो था वो। न जाने कब किस वक्त किसे मेरी जरूरत पड़ जाए। इस तरह हुआ पार्टी का समापन भी। लेकिन पता नहीं चीता भैया क्यों नहीं आए। तुम क्यों घबराती हो, फारूक तुम्हें घर छोड़ देगा। हाँ आइए मैडम। मुंबई दिन में कितनी व्यस्त दिखती है, रात में उतनी ही शांत व खूबसूरत। सचमुच। और आपका साथ इसे और भी खूबसूरत बना रहा है मैडम। तुम मुझे मोनिका भी कह सकते हो। फारूक कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही कई मोटरसाइकिलों के तेज शोर ने उनकी निंद्रा, उनकी तंद्रा पूरी तरह से भंग कर दी। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे पाटिया। कल यही दिखा रहा था बहादुरी। इसकी बहादुरी जरा मैं भी देख लूं। उफ। बचो फारूक। और तू भी तो कल बड़ी खुश हो रही थी। बचिए मैडम। उफ। कल खूब कराटे दिखा रहा था, आज देखते हैं तेरी कराटेबाजी का कमाल। भाग। नहीं। ताक। उफ। नहीं। नहीं, छोड़ दो उसे। हा 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 हा। हमें शराफत का लाइसेंस देना चाहता था। साक। मोनिका के जिस्म पर हुए उस प्रहार ने जैसे फारूक की ही चमड़ी उधेड़ डाली थी। बिजली की सी तेजी के साथ फारूक उछलकर खड़ा हुआ और अपने हाथ रोक ले कमीने। ता। लेकिन फटाक। फारूक। बदमाशों के हर वार पर तड़पती मोनिका की निगाहें अब अंधेरे को खंगाल रही थी। जैसे उसे किसी की तलाश थी। किसकी तलाश थी। यकीनन डोगा की। रात के भक्षक डोगा की। सॉरी, रक्षक डोगा की। उसने तो सुना था कि रात में जब जुर्म करवट भी लेता है तो डोगा के कान खड़े हो जाते हैं। आज क्या हुआ था उन कानों को। जब अपनों पर मुसीबत पड़ी तो क्या नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था डोगा। क्यों। ठीक उसी पल वातावरण पुलिस के सायरनों से गूंज उठा। भागो। मोनिका के आंसुओं से लथपथ चेहरा उठा। आंखें फारूक के बुरी तरह से जख्मी शरीर पर जाकर स्थिर हो गई। नहीं। उफ नहीं। यह काम पाटिया के गुंडों का है। हमें फोन पर किसी आसपास वाले ने ऐसी ही सूचना दी थी। पाटिया। कैसी तबीयत है फारूक की हल्दी चाचा। सूरज ने हल्दी के सर में जबरदस्त रोष महसूस किया। मेरे बेटे के शरीर पर बधी है सैकड़ों पट्टियां देखकर भी पूछ रहा हूँ सूरज। मैं आपकी नाराजगी का कारण जानता हूँ हल्दी चाचा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं सूरज। मुझे तो टोका से शिकायत है, जो खुद को रक्षक रात का रक्षक कहता है। और जब उसकी जरूरत मेरे बेटे को पड़ी तो उसका कहीं कुछ पता ना था। क्या अपनों के लिए वक्त पर नहीं पहुंच सकता था डोगा। हल्दी चाचा के अलावा खुद मोनिका की भी आंखों में वही सवाल था। लेकिन सूरज
उन्हें उनके सवालों का क्या जवाब दे, ये शायद उसे भी नहीं पता था। ऐसा होता है हल्दी चाचा। अब कैसे समझाऊं कि डोगा हर बार हर किसी की रक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता, क्योंकि डोगा भी एक इंसान है। इतने विशाल क्षेत्र पर में फैले मुंबई के चप्पे चप्पे पर कई अपराधों के एक साथ घटने की घटना में वो हालत में वो हर जगह पर कैसे पहुंच सकता है। डोगा केवल उसी अपराध को तुरंत मिटाता है जो उसकी आंखों के सामने घट रहा होता है। शेष अपराधियों को सजा वो कई बार अपराध हो चुकने के बाद उनका पता चलने पर ही देता है, जैसे पाटिया के केस में हुआ था। डोगा द्वारा पाटिया गैंग का सफाया। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स वैलेंटाइन में। हैप्पी वैलेंटाइन। अब किसका फूल लेगी व किसका फूल छोड़ेगी मोनिका, राज कॉमिक्स में डोगा का रोमांचक कॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वैलेंटाइन में। तब तक के लिए धन्यवाद।